दोस्तों, आज का नया जो टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं लूप किसके अंदर? पाइथन। तो आज मैं आप लोगों को पाइथन के लूप कंसेप्ट को क्लियर करूंगा इस प्रोग्राम में। तो कृपया करके जो मेरे वीडियो आ रहे हैं, सबसे पहले आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। वीडियो जब आप देख लो देन आप नोट्स करना, अदरवाइज़ आपको मेरे वीडियो समझने में परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक होता है पहले मेन टॉपिक यहाँ पे लिखता हूँ और फिर अगेन उसी टॉपिक के अंदर एक्सप्लोर करता हूँ। तो अगर आप पहले ही लिखना शुरू कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आ सकता। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करना है, आपको शांतिपूर्वक मेरे जो वीडियो है इसको देखना है और पूरी तरह से समझना है। अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम लगती है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करके हमसे उस पर क्लियरिफिकेशन ले सकते हैं, या फिर जब आप ऑफलाइन क्लास में आएंगे उस टाइम आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। लूप होता क्या है? A loop is a repeated statement which is used to reduce program complexity. That means loop एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को क्या करता है? रिड्यूस करता है। एंड इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट टिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। जब तक इस जो कंडीशन गिवन होता है लूप के अंदर, जो कंडीशन हम लोग मेंशन करते हैं, वो कंडीशन जब तक ट्रू होता है तब तक आपका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। चाहे वो स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है, मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डैट मीन्स इस प्रोग्राम लूप को यूज करके आप किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स, सिंगल स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी और बार बार आपको प्रोग्राम के स्टेटमेंट जैसे वेरिएबल्स है या फिर कुछ सपोज करो आपको 1 to 10 वैल्यू प्रिंट करना है, तो आपको अगेन वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली फॉर लूप लगा करके और वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। तो प्रिंट स्टेटमेंट वहाँ पे 1 ही रहेगा। अदरवाइज अगर लूप यूज नहीं करते हो तो यू हैव टू गिवन टू 10 प्रिंट स्टेटमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से करना पड़ेगा। तो हम इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, आपके वीडियो डेफिनेशन के साथ में, सिंटेक्स के साथ में और एग्जाम्पल के साथ में ये वीडियो पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट लूप कंपोनेंट्स में होते हैं क्या है। लूप कंपोनेंट्स जितने जो भी आप लूप पढ़ेंगे, लूप के अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं। तो फर्स्ट होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, सेकेंड होता है वेरिएबल लूप स्टेटमेंट, एंड थर्ड आपका जो होता है आपका लूप काउंटर। दैट मीन्स स्टेप्स को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ये करेगा। तो पहला वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, सेकेंड जो होता है वो आपका कंडीशन हो गया, और थर्ड आपका जो है लूप स्टेटमेंट्स होंगे, और फोर्थ जो आपका हो गया ये आपका हो गया लूप काउंटर। तो अब हम बात करते हैं लूप कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ लूप इन पाइथन, तो कितने टाइप्स है? फर्स्ट फॉर लूप विद रेंज, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट्स। तो इन सभी के साथ फॉर लूप यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। सेकेंड आपका आता है व्हाइल लूप, और थर्ड आपका आता है इनफिनाइट लूप। थर्ड कौन सा है? इनफिनाइट लूप। बेसिकली अब जब हम बात करते हैं कि सर 3 लूप दिया हुआ, तीनों लूप हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो फॉर लूप में तो आपको मेंशन कर दिया है मैंने कि अगर आपको पास कहीं कोई रेंज मेंशन हो और रेंज तक आपकी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करना है,
देन फॉर लूप। स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग के लिए आपका फॉर लूप यूज कर सकते हैं, लिस्ट ट्रैवर्सिंग के लिए आप लिस्ट लूप यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी ट्रैवर्सिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, सेट ट्रैवर्सिंग के लिए आप लूप यूज कर सकते हैं फॉर लूप। अदरवाइज अगर वाइल लूप अगर यूज करते हैं तो वाइल लूप में क्या होता है कि गिवन कंडीशन होता है, ये बेस्ड करता है कब, जब तक आपका गिवन कंडीशन ट्रू होगा उस टाइम तक ये लूप चलता है, और सबसे ज़्यादा ये वाइल लूप यूज होता है। लास्ट आपके पास इन्फिनाइट लूप है। इन्फिनाइट लूप वो होता है, इन्फिनाइट लूप का मतलब होता है इट इज अ लूप विदाउट, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो एंडलेस लूप, इट इज एंडलेस लूप, इट इज एंडलेस लूप। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्फिनाइट लूप के अंदर हमेशा जो कंडीशन होता है वो ऑलवेज ट्रू होता है। इन इट द गिवन कंडीशन are always true, then the statement, the loop statement execute until kill the program। जब तक प्रोग्राम को किल नहीं करोगे तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। चलो सबसे पहले हम सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। अब सिंटैक्स फॉर लूप के लिए फॉर लिखेंगे यहाँ पे, और वेरिएबल नेम होता है, कोई भी आप वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स एंड इन रेंज आप यूज कर सकते हैं। रेंज एक मेथड है, रेंज के अंदर 3 वैल्यू जाती है। रेंज क्या है? रेंज एक आपका मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड, जिसके अंदर हम जो वैल्यू करते हैं स्टार्ट, क्या लिखते हैं, स्टार्ट कहाँ से करना है, फिर कोमा एंड वैल्यू एंड कोमा स्टेप वैल्यू। स्टेप मीन्स मतलब कितने का गैप देना है, तो रेंज करना है तो रेंज यूज कर सकते हैं। रेंज यूज करने के बाद हम यहाँ पे जो भी स्टेप्स लिखना है स्टेटमेंट वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर लूप का होगा। तो फॉर लूप अगर आपने यूज करना है तो फॉर लूप आप इसके साथ भी यूज कर सकते हैं, रेंज के साथ यूज कर सकते हैं, और आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रेंज की जगह पे आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, और लिस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग बाद में बता देंगे, पहले हम आ जाते हैं व्हाइल लूप के सिंटैक्स पे। व्हाइल लूप के सिंटैक्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड फिर यूज करेंगे वाइल। वाइल के बाद में कंडीशन गिवन होगा, कंडीशन कंडीशन के बाद में कॉलन के बाद में आपके जो भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आ जाएगा।
स्टेटमेंट के बाद में आपके काउंटर हो सकते हैं इंक्रीमेंट, यानी स्टेप को आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करोगे। और लास्ट में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एल्स स्टेटमेंट। तो वाइल लूप में एल्स स्टेटमेंट भी काम करता है। सपोज करो आपका कोई स्टेप काम नहीं कर रहा है, यानी आपका लूप यूज नहीं हो रहा, तो एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। और इन्फिनाइट लूप, तो इन्फिनाइट लूप का भी मेन कंसेप्ट यही है, बट अब थर्ड सिंटेक्स क्या है आपका, इन्फिनाइट लूप। तो इन्फिनाइट लूप का सिंटेक्स वही है, बस इसके अंदर मेंशन क्या नहीं होता, काउंटर नहीं होता। काउंटर नहीं होगा तो कंडीशन ऑलवेज ही ट्रू रहेगा। और इस स्टेटमेंट में कभी भी आपका तो काउंटर हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। डैट मीन्स वेरिएबल हमेशा काम करता रहेगा, आपके स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट करते रहेंगे। और इस तरीके से जितने भी वायरस हैं या सिस्टम को हैंग करने वाले एप्लीकेशंस हैं, उसमें इन्फिनाइट लूप ही यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा रेड लाइट पे बल्ब जो जलते हैं, यूट्यूब पे बल्ब जो जलते हैं, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, तो उन सब के अंदर इन्फिनाइट लूप लगे होते हैं, जो कि टाइम टू टाइम वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। वहाँ पे कोई पर्सन नहीं बैठा होता है। तो इन्फिनाइट लूप का एप्लीकेशंस वहाँ पे यूज करते हैं जब कभी किसी प्रोग्राम को एंडलेस कभी रोकना ही नहीं हो, कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करना उस टाइम पे। तो चलिए अब एग्जांपल के तौर पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम है आपका इनपुट नंबर एंड प्रिंट इट्स टेबल। ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम में हमने क्या कर दिया, इंट नंबर लिख लिया और इंट एंटर यानी नंबर चलो नंबर हमने इनपुट करवा लिया। फिर हमने लगा दिया फॉर लूप। फॉर लूप में आई इन रेंज में मैंने मेथड कर दिया स्टार्ट वैल्यू। स्टार्ट कहाँ से किया, स्टार्ट वैल्यू 1 से किया और एंड वैल्यू कर दिया 11। एंड वैल्यू 11 किया है, वो चलेगा 10 तक, 11 तक चलता नहीं है, क्योंकि जो भी लूप चलता है रेंज में वो एंड वैल्यू -1 तक चलता है। और स्टेप वैल्यू हमने 1 कर दिया, मतलब 1 का इंक्रीमेंट करना है। अब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, नम कॉमा स्टार कॉमा आई कॉमा इक्वल टू कॉमा नम मल्टीप्लाई बाय आई। और इस तरीके से ये हमारे पास फॉर लूप लग गया है और प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं। और प्रिंट टेबल, तो प्रिंट टेबल मैंने किया प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने सपोज करो 23 का टेबल मुझे प्रिंट करना है, तो ये 23 का टेबल आपके स्क्रीन पे आ गया। तो इस तरह से हमने फॉर लूप यूज कर लिया, ठीक है। अब फॉर लूप के अंदर अगर मान लो आपने स्ट्रिंग यूज करना है, तो स्ट्रिंग भी आप यूज कर सकते हो। कैसे, तो स्ट्रिंग देखो कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे मुझे इनपुट नहीं लेना, यानी
टेक्स्ट। तो यूजर से कोई भी टेक्स्ट इनपुट करवा लूँगा और यहाँ पे str टेक्स्ट यूज कर लिया। टेक्स्ट यहाँ पे रेंज की जगह पे मैं क्या मेंशन कर दूंगा, टेक्स्ट मेंशन कर दूंगा और प्रिंट क्या करूँगा, आई कर लूँगा। डैट मीन्स यहाँ पे आई की जगह ch कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टेक्स्ट में से सिंगल सिंगल कैरेक्टर ये आपको प्रिंट करके दिखाएगा। एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ स्मार्ट। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, स्मार्ट लिखा हुआ है। तो ये स्ट्रिंग के साथ भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। इसी तरीके से अगर आप किसी लूप के साथ प्रोग्राम करना चाहते हो, लिस्ट यूज करना चाहते हो, तो आप लिस्ट भी यूज कर सकते हो। तो लिस्ट कैसे यूज करेंगे, तो लिस्ट हम लोग इस तरीके से यूज करेंगे। L1 लिस्ट हो गया आपके पास और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दिया। और यहाँ पे मैं लिस्ट यूज कर लिया। तो यहाँ पे लिस्ट में भी लूप आप यूज कर सकते हो, लूप विद लिस्ट। अब देखो इस तरह से आउटपुट आपके पास है। तो अभी मैंने आपको फॉर लूप कैसे यूज करते हैं वो मैंने बता दे दिया। अब इसके साथ ही मैं अब वाइल लूप लिखूँगा। वाइल लूप कैसे यूज करते हैं, प्रोग्राम लिखता हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट फोर डिजिट नंबर एंड प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर। ये प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम हम लोग कर लेते हैं इंट num इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एनी फोर डिजिट्स नंबर। हमने 4 डिजिट नंबर कोई भी डलवा दिया। यहाँ पे रिमाइंडर ले लिया। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए इसको 0 इनिशियलाइज कर दिया। फिर ले लिया रैम, ले लिया, इसको भी 0 इनिशियलाइज कर दिया। वाइल लूप लगाया। डैट मीन्स वाइल लूप लगाने के बाद मैंने लिख दिया नम ग्रेटर देन 0। लूप लग गया। यहाँ पे लिख दिया क्या, रैम इक्वल टू नम परसेंट बाय 10। ये यूनिक डिजिट्स निकालने के लिए एक डिजिट्स निकालेगा। और रैम इक्वल टू रैम मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रैम। देन नेक्स्ट नम को हम लोग फ्लोर इंटीजर से डिवीजन दे देंगे ताकि डिजिट्स वैल्यू आ जाएगा। और फिर फाइनली लोग क्या कर देंगे, प्रिंट यूज कर देंगे रिवर्स नंबर इज रैम। इस प्रोग्राम को आप देख सकते हो। अब इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, रिवर्स नंबर, और यहाँ से पहले हटा देता हूँ, ये सही नहीं आ रहा, तो प्रॉपर स्क्रीन में नहीं आ रही।
ये वैल्यू आ गया 3423। अब आउटपुट देखो कैसा रिवर्स होने के बाद इसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, एक आपका वाइल लूप का एग्जांपल हो गया। अब मैं एक एग्जांपल इन्फिनाइट लूप का देता हूँ। तो इन्फिनाइट लूप का एग्जांपल देता हूँ, प्रोग्राम बाद में टर्मिनेट कर दूंगा। और मैंने लिख दिया नम S1 कर दिया, और S1 में मैंने वैल्यू, चलो नम में मैंने वैल्यू लिया 2। फिर यहाँ लिखा वाइल नंबर ग्रेटर देन 0 प्रिंट स्टार। और यहाँ पे जो भी होगा मैंने नॉर्मल एंड ऐसे कर दिया। तो ये इन्फिनाइट लूप में चल जाएगा, ये प्रोग्राम चला देते हैं। और इन्फिनाइट लूप देखो क्या हो रहा है, कि प्रोग्राम रुक नहीं रहा है। आप देख रहे होंगे स्टार 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 प्रिंट करते जा रहे हैं। अब सिस्टम हैंग हो जाएगा थोड़ी देर में, तो अब मुझे इनडायरेक्टली फोर्स से पुलिस को बंद करना पड़ेगा। तो बंद कर दिया, नहीं तो सिस्टम पूरा हैंग हो जाएगा। तो आप देख लेंगे इसका इफेक्ट। तो आज के लिए ये मैंने आप लोगों को ये सारे प्रोग्राम करवा दिए, इन्फिनाइट लूप का भी करवा दिया और बाकी और भी प्रोग्राम मैंने करवा दिए। तो अगर उसके एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, इसमें क्वेश्चंस मैं आपके दे देता हूँ, क्वेश्चन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं क्वेश्चंस भी मेंशन कर लेता हूँ। इनपुट 4 डिजिट नंबर एंड प्रिंट इट्स सम। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। सेकंड, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट एंड check it's prime or not. Third, write a program to input a number and check input number is arm strong or not. Fourth, write a program to input a number and check number is palindrome or not. तो ये आपके 4th क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल में हो गया। और इसके मैं प्रोग्राम भी लिख देता हूँ।
तो सबसे पहले प्रिंट टेबल का हो गया, और फिर आपका प्रिंट टेबल का हो गया, टेक्स्ट के साथ हो गया इसका, फिर आपके पास लिस्ट हो गया, और फिर अगेन ये रिवर्स हो गया, और अगेन इन्फिनाइट लूप हो गया। तो इन्फिनाइट लूप आप लोगों ने यूज नहीं करना, करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। लूप क्लास ये फाइल है, अगर आप अपना ईमेल आईडी वगैरह भेजोगे और नंबर भेजोगे तो मैं ये फाइल आपको भेज दूंगा और आप इसको यूज कर सकते हो। ये जो भी कोड लिखा हुआ है ऐसे अगर प्रोग्राम करते तो कोई भी टीचर, कोई भी कॉलेज का या स्कूल का आपके मार्क्स काट नहीं सकता। तो यहीं तक मैं अब स्टॉप करता